उनका सहायक उनके साथ बदतमीजी करता है, मारपीट करता है, वाकई दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन उससे ज्यादा निंदनीय और दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि अब तक केजरीवाल साहब का कोई बयान इस पर नहीं आया। जहाँ महिलाओं का सम्मान इनके सीएम हाउस में नहीं है, बाहर क्या सम्मान करेंगे। जनता ने डिसीजन ले लिया है कि भैया केंद्र में दो अभी मोदी सरकार। हम भी यही चाहते कि केंद्र में बीजेपी की गवर्नमेंट हमेशा बनी रहे। सीएम हाउस के अंदर अगर महिलाएं नहीं सुरक्षित तो फिर कहाँ सुरक्षित रहेंगे? ये केजरीवाल सरकार की गलती है। उसके ऊपर पार्टी को कार्रवाई करनी चाहिए, जो उनका पीए है उसको निलंबित करना चाहिए पार्टी को। ये पूरे देश की मांग है। केजरीवाल चुप क्यों है इस पे? केजरीवाल इसलिए चुप है, उसको रोकना चाह रहे थे, समझौता करना चाह रहे, लेकिन उसने समझौता नहीं किया। दिल्ली में आम आदमी पार्टी आए और देश में मोदी जी रहे। केजरीवाल का भी यही है, बातों की कहानी उसको भी। बहुत फाइट है, टाइट फाइट है, लेकिन 20 अगर कहा जाए तो बीजेपी का ही लग रहा है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक कुमार। हमारे साथ इस वक्त पूर्वी दिल्ली से भाजपा के लोकसभा प्रत्याशी हर्ष मल्होत्रा जी मौजूद है। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं जिस तरीके से स्वाति मालीवाल ने जो कुछ अपनी एफआईआर में दर्ज करवाया है उस पर क्या कुछ सर कहते हैं। उनका सहायक उनके साथ बदतमीजी करता है, मारपीट करता है, वाकई दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन उससे ज्यादा निंदनीय और दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि अब तक केजरीवाल साहब का कोई बयान इस पर नहीं आया। और इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात और दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि उस इंसिडेंट के 3-4 दिन बाद भी वो सहायक मुख्यमंत्री जी के साथ है और वो घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं संजय सिंह जी की हम कार्रवाई करेंगे। उनकी इंटेंशन नहीं है कार्रवाई करने की, उनको बयान देना चाहिए। सर, इस पूरे घटना पे मुख्यमंत्री चुप क्यों है? कल देखा गया जब सवाल पूछा जाता है अखिलेश यादव के साथ वो बैठे थे तो वो माइक घुमा दिए। तो आखिर स्वाति मालीवाल के मामले पे चुप्पी क्यों अरविंद केजरीवाल? ये बात तो अरविंद केजरीवाल जी से पूछनी चाहिए, इसका जवाब मैं कैसे दे सकता हूँ। लेकिन ये वाकई निंदनीय है कि केजरीवाल साहब को इस पर बयान देना चाहिए कि क्या हुआ और वो क्या करने जा रहे हैं। सर, इस वक्त अभी आप यहाँ पे वित्त मंत्री जी के साथ यहाँ पे आई थी, क्या कुछ कार्यक्रम था और क्यों यहाँ पे वित्त मंत्री जी आई थी, थोड़ा डिटेल में बताइए आप। आदरणीय निर्मला सीतारमण जी, वित्त मंत्री जी, यहाँ पर जो बच्चे सीए की पढ़ाई करते हैं और जो कुछ सीए बन चुके हैं उनके साथ बात करने, मिलने, इंटरेक्शन करने आई थी। उन्होंने अपने अनुभव उनके साथ साझा किए। बच्चों की कुछ मन में जिज्ञासाएं थी, उन्होंने पूछा है। वित्त मंत्री जी ने उनके साथ अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर किया। बड़ा अच्छा अनुभव रहा। सर, कल प्रधानमंत्री जी की दिल्ली में रैली हो रही है, आप भी उसमें पहुंच रहे हैं? हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। जमुना पार में आदरणीय प्रधानमंत्री जी संबोधित करने के लिए आ रहे हैं और मैं तो आपके माध्यम से कल शनिवार 18 तारीख शाम को 4 बजे के लिए पूर्वी दिल्ली की जनता को निवेदन करता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी को सुनने के लिए पहुंचे। सर, आप अलग अलग क्षेत्रों में जा रहे हैं, सुबह से लेकर शाम तक हम कंटिन्यू देख रहे हैं, आप घूम रहे हैं, इलाकों में जा रहे हैं। इस बार माहौल आपको जमीन पे जब आप लोगों के बीच जा रहे हैं क्या कुछ दिख रहा है सर? अब की बार 400 पार का प्रधानमंत्री का नारा पूरा होता हुआ दिख रहा है सर? जनता का समर्थन, आशीर्वाद ओवरवेलमिंग है। मोदी जी की नीतियों के कारण, 10 वर्ष की गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस के कारण दिल्ली में 7 सीटों पर कमल खिलेगा और एनडीए 400 पार करेगी। नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर, ईस्ट दिल्ली का माहौल क्या लग रहा है सर? ईस्ट दिल्ली, पूर्वी दिल्ली लोकसभा हर्ष मल्होत्रा जी जीतने जा रहे हैं और भारी मतों से हम जीतेंगे। इस लोकसभा को कम से कम 5 लाख वोटों से हम इस चुनाव को जीतेंगे, क्योंकि है कोई नहीं। क्योंकि कौन है वो हमारे सामने? वो चोर हैं सारे के सारे, जिन्होंने चोरों को। विधायक है कुलदीप कुमार कह रहे हैं कि मतलब लहर है ईस्ट दिल्ली में आम आदमी पार्टी की, केजरीवाल उनके समर्थन में रोड शो भी कर रहे हैं। अपने मुंह मियाँ मट्टू बनने से कोई फायदा नहीं। उन्होंने जिस तरह से दिल्ली को लूटा है, लोगों को बेवकूफ़ बनाया है, जिनको कांग्रेस को वो चोर कहते थे उन्हीं के साथ गठबंधन कर लिया। यदि इनकी शिक्षा व्यवस्था इतनी अच्छी थी, स्वास्थ्य व्यवस्था इतनी अच्छी थी, तो कांग्रेस के साथ गठबंधन क्यों किया? जिनके 62 एमएलए हैं। हार तो उस दिन इन्होंने मान ली, अपनी स्वीकार कर ली, जिस दिन उन्होंने गठबंधन 4-3 पर कर लिया कांग्रेस के साथ में। स्वाति मालीवाल ने जो एफआईआर दर्ज कराया आज पुलिस को, उसमें बहुत सारे गंभीर आरोप लगाए गए हैं। बहुत सारे ऐसे आरोप है कि मतलब अगर सीएम हाउस में दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष सुरक्षित नहीं है, फिर कौन सुरक्षित? तो आप देख लेना, फिर इनका अपने आप पोल खुल गई ना इनकी। जहाँ महिलाओं का सम्मान इनके सीएम हाउस में नहीं है, बाहर क्या सम्मान करेंगे? तो ये तो सिर्फ और सिर्फ चुनावी रणनीति है, चुनावी के अलावा कुछ नहीं है। स्वाति माल ने स्वयं आकर कंप्लेंट की है और इस बात का हम भी कहते हैं कि जो कार्रवाई है उनको स्वयं उपस्थित होकर बताना चाहिए, पुलिस से भागना नहीं चाहिए यदि वो सही है तो। और केजरीवाल को इस पर स्पष्टीकरण देना चाहिए, क्योंकि केजरीवाल के सहयोगी ने उनके साथ मार पिटाई करी है। मालीवाल के इस घटना के बाद लग रहा है कि आम आदमी पार्टी का जो वोट बैंक और गिरावट आएगा इसमें और गिरे। देखिए, गिरावट तो पहले ही थी, अब तो ये भी पता लग गया कि जो अपने महिला सांसद का सम्मान नहीं कर सकते तो वो जनता की महिलाओं का क्या सम्मान करेंगे? देश की महिलाओं का क्या सम्मान करेंगे? दिल्ली की महिलाओं का क्या सम्मान करेंगे? इनका चरित्र तो दोहरा चरित्र सामने आ चुका है, जनता के सामने भी और देश के सामने भी और विश्व के सामने भी। जब ये
सीट इस बार क्या लग रहा है? क्लीन स्वीप भाजपा? 100% 7-0 भाजपा, 0 गठबंधन, चोर गठबंधन, 0 चोर गठबंधन। क्या लग रहा है सर आपको? 7-0 जो अध्यक्ष जी ने बोला ना, शाहदरा जिला के अध्यक्ष जी ने 7-0 से रिजल्ट आने वाला है। शुरुआती दौर में फीलिंग हो रही थी कि शायद एक आधी सीट कहीं कहीं हो जाए, क्योंकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का टाई अप हुआ था, तो शुरुआती दौर में लग रहा था कि शायद कुछ गड़बड़ हो जाएगी। लेकिन जैसे उनके कर्म सामने आ रहे हैं, अभी अभी मालीवाल का केस सामने आया, और जिस तरह से कोर्ट उनको बेल देने को तैयार नहीं हो रही है, और बेल दी भी है तो सिर्फ 20 दिन के लिए स्पेशल दी गई है कि भाई 2 तारीख को होते ही आपको वापसी आना है। तो इस तरह से साफ लग रहा है कि जनता ने डिसीजन ले लिया है कि भैया केंद्र में दो अभी मोदी सरकार। जनता ने डिसीजन ले लिया? क्या जनता ने डिसीजन ले लिया है? केजरीवाल के खिलाफ इस बार वोट पड़ रहा है। हाँ जी, ये जनता ने डिसीजन ले लिया है और हम भी यही चाहते हैं कि केंद्र में बीजेपी की गवर्नमेंट हमेशा बनी रहे। दिल्ली के वोटर हैं आप। जी जी, इस बार किसे वोट दे रहे हैं? बीजेपी के लिए। एक पूर्व महिला जो महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष रही है, वो सेफ नहीं है, फिर कौन सेफ? पहला सेफ ही नहीं है हिसाब से तो। मैं बताता हूँ, ऐसा नहीं कि महिलाओं को हमारा भारत की संस्कृति जो सी है शुरू से बड़ी इज्जत देती आ रही है, ठीक है ना, वो हर घर के अंदर इज्जत मिलती है। माताएं हैं, बहनें हैं, ये हमारी। अगर कोई महिला, ऐसी महिला जो से कि सोशल एक्टिविटीज़ में भी आगे रहती है, देखते आ रहे हैं पिछले हम 7-8 साल से, 9 साल से, ठीक है ना, आगे रहती है, उसको अगर राज्यसभा की सदस्य भी है, वो इस टाइम माननीय सदस्य भी है, अगर वो केजरीवाल से मिलने के लिए उसके घर पर गई है और वहाँ पर केजरीवाल का पूरी फैमिली मौजूद है, और उसके बावजूद अगर किसी महिला के साथ दुर्व्यवहार होता है, और कैसा दुर्व्यवहार, जैसा कि वो अपने पुलिस की रिपोर्ट में दिखा रही हैं कि जी मुझे पीटा गया, मेरे पेट पे लात मारी गई, मेरे शरीर को घायल किया गया, और ऐसी, और मैं काफ़ी देर अचेत भी रही, ऐसी ऐसी अगर वो सूचनाएं बातें कर रही है तो कितनी भयानक और शर्मनाक बात है ये केजरीवाल के लिए। और अभी एक यूपी के अंदर उन्होंने अखिलेश यादव के साथ एक पीसी कर रहे थे, जब ये क्वेश्चन उनसे रेज किया गया तो उनके पास कोई जवाब नहीं बना, और वो कुर्सी में पीछे सिमट गए, और पहले उन्होंने अखिलेश की तरफ माइक कर दिया कि भैया तुम जवाब दो, स्वाति मालीवाल का कांड जो सा हुआ है तुम्हारे घर पे हुआ है, और अखिलेश क्यों जवाब देगा उसका। और फिर जो सा संजय सिंह के पास कर दिया, संजय सिंह भी जो सा है अटपटा सा जवाब दे रहा है। तो इसका मतलब है कि महिलाएं सुरक्षित नहीं हो रही इनके शासन में। महिलाएं सुरक्षित नहीं है सीएम आवास में, क्या कहेंगे? नहीं है, नहीं है। नहीं है। स्वाति मालीवाल आरोप लगाई मारपीट हुआ है उनके साथ, केजरीवाल के। सीएम आवास में कैसे हो गई मारपीट? सीएम आवास में इतनी सुरक्षा होनी चाहिए, सीएम आवास से सबसे व्यवस्था होनी चाहिए, ऐसे कैसे मारपीट हो गई? बहुत साजिस्तान पिटवाया गया है क्या? साजिस्ता पिटवाया गया, और क्या? ये बहुत क्या लग रहा है कि माहौल बदलेगा इसके बाद दिल्ली का? सीएम हाउस के अंदर अगर महिलाएं नहीं सुरक्षित तो फिर कहाँ सुरक्षित रहेंगे? ये केजरीवाल सरकार की गलती है। वोटर पे इसका असर पड़ेगा क्या इस घटना? बिल्कुल असर पड़ेगा, बिल्कुल असर पड़ेगा। बताओ महिलाएं कहाँ सुरक्षित रहेंगी? इस बार किसे वोट दे? सर केजरीवाल के खिलाफ दे रहे हैं। केजरीवाल के खिलाफ वोट दे रहे हैं? जी सर। किस मुद्दे पे, क्यों केजरीवाल? सर सरकार केंद्र में बीजेपी की होनी चाहिए। स्टूडेंट का ऑफ कोर्स वोट जो है वो एजुकेटेड पॉलिसी बनाने वाली पार्टी उसको ही जाएगा, जैसे कि आम आदमी पार्टी गठबंधन में कांग्रेस पार्टी, और बीजेपी की पार्टी तो खास करके लेडीज़ की बात करे ही ना, क्योंकि जो मणिपुर पर नहीं बोल सकता प्राइम मिनिस्टर, वो देश की स्वाति मालीवाल हो या वो, ये पार्टीज का अपना मामला है, लेकिन जो मणिपुर में हुआ केस वो पूरे इंडिया का मामला है। यंग वोटर है आप, उनका अपना मामला नहीं है, वो देश भर की महिलाओं की आवाज उठाती है, और वो आज आरोप लगा रही है सीएम हाउस में उनके साथ पिटाई की गई है। जैसे जैसी चीजें एफआईआर में दर्ज कराई गई है, बहुत ही संवेदनशील घटना है, तो उसके ऊपर पार्टी को कार्रवाई करनी चाहिए। जो उनका पीए है उसको निलंबित करना चाहिए पार्टी को, ये पूरे देश की मांग है। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा ये भी है कि हमारे देश में जो मणिपुर की घटनाएं हुई, जो हमारी बहनों को इस तरीके से निर्वस्त्र करके घुमाया गया, उस पर हमारी सरकार ने क्या एक्शन लिया? हम कहते हैं पापा ने वॉर रुकवा दी। अरे पापा ने वॉर रुकवाई तो मणिपुर में क्या कर रहे थे वो? अभी भी वहाँ पर ऐसे राइट्स चल रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं वो? हम कहते हैं कि हम एजुकेटेड को वोट देंगे, हम कहते हैं कि हम पढ़ी लिखी सरकार को वोट देंगे। हम ये नहीं कहते कि 5 किलो की राशन देकर हमें कमज़ोर और विकलांग बनाने वाली सरकार को वोट देंगे। हम कहते हैं कि हमें पानी, शिक्षा, अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं देने वाली सरकार को वोट देंगे। आज आप भाजपा की सरकार को दिल्ली में चुनते हैं तो आप देखिएगा सरकार बनते ही जो स्वास्थ्य सुविधाएं और जो ये जा रही हैं बसें, इसमें लेडीज़ मुफ्त में टहल रही हैं, ट्रैवलिंग कर रही हैं, वो सब निरस्त कर दी जाएंगी। लोकसभा का चुनाव है सर, विधानसभा नहीं। बिल्कुल, विधानसभा हो या लोकसभा हो, आपको हमेशा जो है एक बेहतरीन चयनित सरकार को चुनना होगा। आपको ऐसी सरकार का चयन करना होगा जो आपके पीएम चुनने का चुनाव है। विपक्ष का पीएम कैंडिडेट कौन है? हमें उससे नहीं मतलब, हमारे देश में एक से काबिल और होनहार लोग हैं जो पीएम बन सकते हैं। 2009 का चुनाव आप याद कर लीजिए, सोनिया गांधी की ने अपने नाम पर चुनाव लड़ा था। राठी के फैन है, धुरव राठी के। राठी का फैन? हाँ, इनके अपने कुछ स्टूडेंट है, युवा है, सवाल उठा रहे हैं। इनके अपने कोई लॉजिक नहीं है। बता दो क्या इस बार माहौल क्या लग रहा है इस दिल्ली का?
हम ये चाहते हैं, बीइंग अ यूथ, हम ये चाहते हैं कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी आए और देश में मोदी जी रहे। 10 साल का हमने ताज बनाया था, अब ताज उतारने का वक्त आ गया है। केजरीवाल को हटा दो और फिर वहाँ से मोदी को हटा दो, सब दूसरी सरकार लाओ। फिर जब 10 साल से ये कर रहे हैं, 10 साल से वो कर रहे हैं, तो दूसरी पार्टी को मौका दो ना। मोदी जी का एक्सपीरियंस है वो आप केजरीवाल के पास ले आओ। और केजरीवाल का भी यही है, बात होगी कहानी उसको भी। पूर्वी दिल्ली का माहौल क्या है? 25 को वोट है, मेरी तरफ से दोनों हारने चाहिए, दोनों हारनी चाहिए। दोनों हारने चाहिए। दोनों की दोनों सरकारें सिर्फ गाल बजाने के अलावा कोई काम नहीं कर रही। दोनों हारनी फ्री में बैठा दो, फ्री में ये दे दो, अरे रोजगार दो ना यार, तुम किराया लो पूरा। मैं आपको बताता हूँ, मैं यूपी की मैंने परीक्षा दी थी रेलवे ग्रुप आरडी की। 2019 में उन्होंने जो है पेपर लॉन्चिंग की थी, उसके बाद इन्होंने है जो पेपर को निरस्त कर दिया। उसके बाद इन्होंने 2022 मिली। अब जो बच्चे तैयारी कर रहे थे उनको 2 साल का गैप मिल गया। उसके बाद उन्होंने पहले तो ख़त्म कर दिया, उसके बाद फिर पेपर कराया, तो कुछ बच्चों का तो मोटिव हट गया, बच्चे हट गए वहाँ से। और उसके बाद जब पेपर हुआ तो बच्चे जाहिर सी बात है क्या ही उसमें वो क्या लिख कर आएंगे, क्या पास होंगे। और हमारे सरकार के मुद्दे पे आप खिलाफ? बिल्कुल सरकार के खिलाफ है। जो सरकार रोजगार की बात नहीं करेगी, युवाओं की बात नहीं करेगी, उसको देश में बने रहने का कोई हक नहीं है। यही मेरा नैरेटिव है। नहीं, बात तो सही है। अभी इतने गवर्नमेंट्स पेपर हो रहे हैं सब, पर हर पेपर जैसे लीक हो जाता है, ये हो जा रहा है, जॉब्स नहीं मिल रही है। आईटी सेक्टर्स में तो कोई जॉब नहीं है, यहाँ पे रोजगार की बात कोई नहीं कर रहा है। बस ये हिंदू मुस्लिम भाजपा जिताओ, मंदिर बनाए, सब बनाएंगे, वो ठीक है, आप मंदिर बनाइए, हमें भी आस्था है, पर रोजगार भी तो दीजिए, युवाओं को भी देखिए। ये बयान भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मायने रखता है ये बयान, क्योंकि ये हम इस वक्त लक्ष्मी नगर में खड़े हैं, जो हब माना जाता है। यहाँ पे स्टूडेंट काफ़ी ज़्यादा है, सीए के ज़्यादातर स्टूडेंट मिलेंगे, लेकिन अलग अलग तैयारी करने वाले भी स्टूडेंट, बैंकिंग के भी आपको यहाँ मिलेंगे। और जब स्टूडेंट में रोजगार को लेकर नाराजगी है, तो रोजगार के मुद्दे पे ही नाराजगी है सरकार से। आप बिल्कुल। क्या चाहते हैं सरकार, क्या एक्शन ले, क्या करे इसके लिए? सरकार ये कहे जो रोजगार है वो दें, जहाँ पे वैकेंसी खाली है वहाँ पे रोजगार दें हम लोगों को। खाली वैकेंसियों को भरा जाए। गवर्नमेंट में 30 लाख पद सेंट्रल गवर्नमेंट में खाली हैं, गवर्नमेंट उसको जो है उसकी पूर्ति करे। और जो है एक ऐसा चयन आयोग बनाए जिसमें जो पेपर लीक होते हैं उसकी समस्याओं को दूर किया जाए। और इनके ऊपर जो पेपर लीक कराने वाले अधिकारी होते हैं या जो भी ऊपर से लेकर नीचे तक इसमें शामिल होते हैं, उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। हमें हिंदू मुस्लिम सर, पेपर लीक और खाली पदों को भरा जाए, ये यहाँ के छात्रों की मांग है। और ये छात्र फर्स्ट टाइम, कोई सेकेंड टाइम वोटर भी है। नहीं, बहुत अच्छी बात कर रहे हैं वो अपने हिसाब से, बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि ये स्टूडेंट्स हैं और स्टूडेंट्स को ये जानकारी होनी चाहिए। ज़्यादा जैसे आपने कहा कि सीए के स्टूडेंट्स हैं, उनको जानकारी होनी चाहिए कि एज ए प्रोफेशनल, अगर आप प्रोफेशनल कोर्स करते हैं तो सरकार की नौकरियों की एक्सपेक्टेशन नहीं रहती, हम खुद नौकरियां बांटने वाले बन जाते हैं। जब मोदी सरकार आई थी तो मोदी सरकार ने सबसे पहला कदम यही किया था कि स्किल इंडिया एक फीचर लेके आई थी, कौशल विकास, कि हर एक आदमी का हाथ में एक हुनर दे दिया जाए, जिससे कि वो खुद नौकरी मांगने की बजाय वो 10 लोगों को नौकरियां दे। उसके बाद स्टैंड अप इंडिया, मुद्रा लोन, और उसके बाद PLI स्कीम से मैन्युफैक्चरिंग बेस जो सा बढ़ाया हमारा, और मेक इन इंडिया का नारा दिया गया, वोकल फॉर लोकल का नारा दिया गया। उससे कई हजारों नहीं तादाद, लाखों की तादाद में नौकरियां आ चुकी हुई हैं। उसके बाद आप देखेंगे कि पिछले कुछ सालों से लगातार 1-1 लाख से ज़्यादा नौकरियों, कभी 80,000 नौकरियों के पत्र बांटे जा रहे हैं, कभी 1 लाख नौकरियों के, लाखों की तादाद में नौकरियों के पद ही बांटे गए हैं सरकारी नौकरियों के अंदर। स्टार्टअप ही लाखों की तादाद में आई हैं, तो हर एक स्टार्टअप जो है कम से कम 50 से 100 लोगों को नौकरियां दे रहा है। तो इस तरह से कुछ करोड़ों नौकरियों की कैलकुलेशन आज पड़ी है, मेरे पास लिखी हुई है। अगर मेरे पास इस टाइम अगर ये पूछते हैं भाई, मेरा फ़ोन नंबर ले सकते हैं, मैं बता सकता हूँ, एक कम से कम 1 करोड़ 2 करोड़ से ज़्यादा की नौकरियां बढ़ चुकी हैं पिछले 10 साल के अंदर। और एक और साथ में आखिरी चीज़ और बताता हूँ, जो सा डाटा आ रहा है, स्टैटिस्टिक्स आ रहा है कि इस वक्त भारत के अंदर बेरोजगारी का डाटा सबसे कम है, सिर्फ 3% रह गया, 3% रह गया है, जो उनसा कि आज से 10 साल पहले 6, 6.5, 7% से भी ऊपर था। तो इतनी सारी नौकरियां अवेलेबल हैं और साथ में आपको रोजगार जो उनसे बढ़ गए हैं। सवाल तो चुनाव को लेकर था, ईस्ट दिल्ली के माहौल को लेकर, लेकिन यहाँ छात्रों ने अलग ही बात बता दिया है, खाली वैकेंसियों को भरा जाए और पेपर लीक से बहुत नाराज है छात्र। पेपर लीक तो बहुत बड़ा इशू है, अक्रॉस इंडिया है ये, मतलब किसी एक स्टेट से लिमिटेड नहीं है। और पेपर लीक जो है वो सही में बहुत डिप्रेसिंग है स्टूडेंट्स के लिए, जो कि मतलब प्रिपरेशन वगैरह कर रहे हैं। जैसे मैं भी किसी टाइम में दिल्ली में ही रह के प्रिपरेशन करता था, तो अभी तो मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ, तो हमारे टाइम में भी काफ़ी पेपर लीक होते थे। और ये तो बहुत डिप्रेसिंग होता है छात्रों के लिए, जो कि मतलब सीरियसली इस पर रोक लगना चाहिए। ईस्ट दिल्ली का माहौल क्या लग रहा है लोकसभा? ईस्ट दिल्ली का माहौल तो मतलब देखा जाए तो बहुत फाइट है, टाइट फाइट है, लेकिन 20 अगर कहा जाए तो बीजेपी का ही लग रहा है। एडवांटेज बीजेपी को? बिल्कुल बिल्कुल। 7 सीट दिल्ली का? 7 सीट दिल्ली का मुझे नहीं लगता। क्यों नहीं लग रहा है? क्या केजरीवाल के बाहर आने के बाद ये माहौल बदला है? नहीं, इसलिए लग रहा है कि मतलब खाली दिल्ली में नहीं, कई सारे स्टेट्स में, जैसे कि बिहार में भी देखा जाए, चाहे कई सारे स्टेट्स में देखा जाए, तो विक्ट्री का जो मार्जिन था जिन सीट्स पे 25,000 के अंदर में था, उनमें तो काफ़ी इफेक्ट पड़ेगा। जैसे लास्ट टाइम ये लोग अलग अलग लड़े थे
और 20,000 जिनका विक्ट्री मार्जिन था वो तो मतलब उसमें निश्चित ही मतलब टफ कंपटीशन होगा। दिल्ली का माहौल सही नहीं। सबसे बड़ी बात तो एक सीएम को ही बंद कर दिया, बताइए। चालू पीरियड में कार्यकर्ता टाइम में बंद करना ये नामांकन है। मेरी तो उम्र कट गई, ऐसा कभी हुआ ही नहीं, ये पहली बार देख रहा हूँ। 300 करोड़ का शराब घोटाला का आरोप लगा है। जितने भी घोटाले कारण उसको सस्पेंड किया जाए, रिटायर किया जाए, इस्तीफा मांगना चाहिए। हेमंत सोरेन ने इस्तीफा दे दिया, आरोप लगा। केजरीवाल जी क्यों नहीं? केजरीवाल ने क्यों नहीं दिया? उसे मालूम था मेरी पार्टी खत्म हो जाएगी। जितने बड़े बड़े लीडर से सबको बाहर कर दिया। अब उसे मालूम मेरे हाथे ही पार्टी खत्म है, उसके आगे पीछे कोई नहीं है। एक बहुत गंभीर आरोप लगा है। स्वाति मालीवाल ने आज एफआईआर में बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं। बताया है मेरे साथ मारपीट हुई है। क्या लग रहा है, केजरीवाल चुप क्यों है इस पे? केजरीवाल इसलिए चुप है, उसको रोकना चाह रहे थे, समझौता करना चाह रहे, लेकिन उसने समझौता नहीं किया। अब आगे आप बात बढ़ाना नहीं चाहते, समझौता हुआ नहीं, सब कुछ सामने अभी एफआईआर होगी तो मालूम पड़ जाएगी सब। अब तो जांच हो रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री आवास में एक महिला जो महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष रही है वही सुरक्षित नहीं है, फिर देश की महिलाएं कैसे कल्पना कर सकते हैं कि सुरक्षित होगी? स्वाति मालीवाल को खुद बोलना चाहिए। जब दूसरों के बीच में बोलती है तो अपने बीच में नहीं बोल सकती। किस लिए अध्यक्ष थी? महिलाओं के लिए खुद ही तो बोलना चाहिए था ना। एफआईआर लिखवाई है, उसमें बहुत कुछ ऐसा बात लिखा है कि मतलब कोई सुनेगा तो रूह कांप जाएगी। ये तो पहले दिन ही बोलना चाहिए था ना। क्या डर था? किस वजह से नहीं बोले? ये तो बोलना चाहिए शुरू में ही। अगर ऐसे ही होता रहा, सब समझौता करते रहेंगे, इसका काम होता रहेगा। पूर्वी दिल्ली का एक तरफा समर्थन भारतीय जनता पार्टी के साथ है। काफ़ी टाइम बाद भारतीय जनता पार्टी ने एक ज़मीन से जुड़ा कार्यकर्ता जो प्रदेश में महामंत्री की जिम्मेदारी निभा रहे थे, पूर्व में जिलाध्यक्ष रह चुके हैं, मंडल अध्यक्ष रह चुके हैं, मेयर रह चुके हैं ईडीएमसी के, ज़मीन से जुड़े कार्यकर्ता हैं। हर एक मंडल के से जिले के लेके कार्यकर्ताओं को बाय नेम वो जानते हैं, उनके मोबाइल में सबके नंबर सेव हैं। तो सारे कार्यकर्ताओं को ये लगता है हमारे बीच का ही कोई इंसान आगे बढ़ रहा है, तो जो एक खुशी होती है परिवार के सदस्य के बढ़ने की, वही हम सबको भी फील हो रही है कि ऐसा कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी ने पूर्वी दिल्ली को दिया जो जीत कर आएगा तो वो अपना सा लगेगा, जिसके घर हम बैठ सकते हैं, जिसे हम अपने घर बुला सकते हैं। और सांसद का ये अपनापन ही होता है जो एक कार्यकर्ता का दिल छू जाता है। हम छत्तीसगढ़ से आए हैं, बिहारी है, और जितने हमारे 73 परिवार हैं वो सब बोल रहे हैं केजरीवाल के वोट दो, बीजेपी बाइकआउट। हम लोग छत्तीसगढ़ में बाइकआउट किए हैं, बिहार में करेंगे, यहाँ भी करेंगे। इसलिए कारण ये हम लोग क्षत्रिय करनी सेना से जुड़े हुए क्षत्रिय समाज है, जितने क्षत्रिय समाज हम लोग बीजेपी बाइकआउट करेंगे। यूपी बिहार में तो कहा जा रहा है राजपूत अब फिर से वापस भाजपा की तरफ आ गया, एकजुट। छत्तीसगढ़ से आए हैं बाइकआउट करने के लिए, छत्तीसगढ़ में बाइकआउट किए हैं, यहाँ बाइकआउट करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने चलो छोड़ भी दिया, वो ग्रहण से निकाल भी दिया, तो स्वाति मालीवाल इनके पीछे पड़ गई, तो इसलिए इनका ग्राफ अप डाउन हो रहा है। क्या लग रहा है स्वाति मालीवाल का पूरा जो मामला चल रहा है? ये स्वाति मालीवाल का जो मामला है ये बहुत गंभीर है और इनको ये सोचना चाहिए था। और जो केजरीवाल जी हैं उसको लेके गए लखनऊ, ये और भी बड़ी शर्मिंदगी की बात है कि संजय सिंह भी उनके साथ बैठे हुए हैं, कार में है, और संजय सिंह एक दिन पहले स्वाति मालीवाल जी से घर पे मिल के भी आए हैं, और उसके बावजूद उन्होंने जब देख लिया कि संजय सिंह के साथ जा रहे हैं तब स्वाति मालीवाल जी ने अपना मुंह खोला। अदरवाइज 3 दिन से वो मुंह बंद करके बैठी हुई थी तो पार्टी क्या करती है। संजय सिंह उनको आश्वासन दे के आए होंगे और दूसरे ही दिन वो देख रहे हैं कि वो तो बाई एयर जा रहे हैं, गाड़ी में जा रहे हैं, तो उनको फिर दिमाग में आ गया कि ये सब कोई मेरा साथ नहीं देंगे, और उन्होंने जाके पुलिस को बुला के और सातों सीट पे क्या माहौल लग रहा है? माहौल तो बीजेपी का ही है। इनका माहौल था, थोड़ा सा माहौल बना था बीच में केजरीवाल के आने के बाद, लेकिन जो ये कांड हुआ है ना इसने फिर माइनस में ला दिया है उनको। स्वाति मालीवाल के कांड के बाद फिर माइनस में आ गया।